विधानसभा चुनाव होने, लेकिन उससे पहले बीजेपी के अंदर काफी कुछ चहलकदमी चल रही है। विधानसभा चुनाव को अब सिर्फ 1 साल से भी कम वक्त बचा है, लेकिन इसके बाद भी योगी सरकार में विस्तार की चर्चा जोरों पर है। इन अटकलों के बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को एक बंद लिफाफा भी सौंपा है, जिसके बाद कयासों का बाजार काफी गर्म हो गया है। राज्यपाल से मिलने के बाद राधा मोहन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिलने पहुंचे। राजनीतिक पंडित इस मुलाकात को योगी सरकार के विस्तार के संकेत मान रहे हैं। मंत्री और इसी स्तर के और नेता सम्मानित ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे और अब वहाँ के चुनाव समाप्त हो गए हैं। अब नेतृत्व ध्यान दे रहा है उत्तर प्रदेश पर और इसलिए संगठनात्मक गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। ये बड़ी स्वाभाविक हैं। इनका किसी बड़े परिवर्तन से लिंक करना मुझे लगता है ऐसा नहीं है, ना ही मुझे आप जैसा कहते हैं कि कुछ है तो मुझे जानकारी नहीं। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी में आज यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह आए लखनऊ और उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की स्वतंत्र देव सिंह से। उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। वहां से मुलाकात करने के बाद अब वो यहां पर 5 माइल एवेन्यू आए हुए हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है। हृदय नारायण दीक्षित से जब बात हुई हमारी तो उनका कहना है कि सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी और औपचारिक मुलाकात के बाद सिर्फ एक ऐसी ही मुलाकात थी और कोई किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से लगातार बैठक हो रही है, जिस तरीके से लगातार मुलाकातें हो रही हैं, सारे मंत्री लोगों से और विधायकों से बात चल रही, तो कहीं ना कहीं 2022 को लेकर, चुनाव को लेकर तैयारियां की जोर जरूर देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं बातों में ये जरूर लगता है कि जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं, रोज़ मीटिंगें चल रही हैं, यूपी प्रभारी हों, प्रदेश प्रभारी हों, लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो 2022 की तैयारियां भी जोरों पर है। मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र जरूर आती है। राजधानी लखनऊ से सफ़ी अहमद, के न्यूज़ इंडिया।